ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जॉब सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम हम लोग। हम लोगों की सिलेबस में वही है कि हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब्स होंगी और 2 मशीन्स होंगी। तो जॉनसन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें हमारे पास ये जॉब्स हैं, जॉब 1 to 6 डिफरेंट टाइप की जॉब हैं, और जिन्हें इन 2 मशीन्स पर एग्जीक्यूट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो जॉब 1 मशीन ए पर प्रोसेस होने में 4 आवर लेती है और मशीन बी पर प्रोसेस होने में 6 आवर लेती है। इसी तरीके से जॉब 2 को मशीन ए पर टाइम लगेगा 8 आवर्स का, और मशीन बी पर टाइम लगेगा जॉब 2 को 3 आवर्स का। राइट, इस तरीके से हमें ये दिया होगा, और जो जिस सीक्वेंस में मशीन लिखी है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन में कि ये इसी सीक्वेंस में हमको एग्जीक्यूट कराना है। तो मशीन ए पहले लिखी है, तो जॉब को किसी भी जॉब को हमेशा सबसे पहले मशीन ए में हमें प्रोसेस कराना होगा, देन उसके बाद मशीन बी में उसे प्रोसेस कराना होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है, हमें ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस फाइंड आउट करना होता है कि जिससे कि हमारे जो आवर होते हैं वो मिनिमम हो सके। तो ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए वही जॉनसन एल्गोरिथम जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमको मिनिमम फाइंड आउट करना होता है ए और बी में। ए तो मशीन ए के आवर्स में जो मिनिमम हो, मशीन बी के आवर्स में जो मिनिमम हो, उनमें मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो मिनिमम हमको क्या मिला, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मिनिमम 3 है और यहाँ पर मिनिमम 2 है, तो हमें सबसे मिनिमम कौन मिला, बी में मिला। तो अगर मशीन बी पर अगर हमको सबसे मिनिमम मिलता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जॉब को सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर यही हमें मिनिमम मशीन ए के लिए मिल गया होता तो उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 हमें मिला है, ये सबसे मिनिमम मिला है, तो मशीन बी को इस 2 के करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सी, 4, तो इसको सबसे 4 नंबर जॉब को सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। राइट, तो ये वो देखिए मैंने डॉट लगा दिया, तो ये वाली लाइन हो गई। अब इसके बाद चेक करते हैं, अब फिर से ए आई और बी आई मीन्स ए आई और बी आई के हमने सबसे जो मिनिमम हो गए फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं दोनों पर 3 दोनों पर टाई अगर हो गया, और जब भी दोनों पर टाई अगर होता है तो ए वाले को पहले एग्जीक्यूट कराते हैं और बी वाले को सबसे लास्ट में। तो 3 वाला अब हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, 2 वाला सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। तो 3 वाला हमने सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया, और ये 2 वाली जो जॉब होगी सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। तो ये दोनों भी हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरह से 2, 3, 4 जॉब हमारी हो गई। बची हमारे पास क्या क्या, केवल 1, 5, 6 बची। अब 1, 5, 6 में देख लेते हैं, इस तरह से अगर ध्यान दें हम लोग, तो 1, 5, 6 में अब हमारा मिनिमम ए आई बी आई फाइंड आउट करते हैं। तो फिर से हमारा टाई अगर हो रहा है, ये 4 है, ये 4 है, दोनों टाई अगर हो गया तो 1 वाली जॉब को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, 6 वाली जॉब को लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। तो 1 वाली जॉब को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, 6 वाली जॉब को लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास केवल एक ही जॉब बची है, जॉब नंबर 5, तो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। ये हमारा ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस फाइंड आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमको निकालना होता है टोटल इलेप्स्ड टाइम, कि टोटल इलेप्स्ड टाइम हमारा कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमेशा इस तरह की हम हमेशा एक टेबल बना लेंगे, इसमें जॉब सीक्वेंस और जो मशीन होगी, मशीन ए मशीन बी, मशीन ए पर टाइम इन टाइम आउट, मशीन बी पर टाइम इन टाइम आउट, इस तरीके से एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद जो भी हमारा ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस आया था उस ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस को लिख लो। मैंने पहले से लिख लिया था, बट आप क्या करें, पहले ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस 1, 3, 5, 6 to 4 इस तरीके से लिख लिया कि पहले 3 नंबर जॉब एग्जीक्यूट होगी, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2 एंड देन 4। अब इसके बाद अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी हमारी सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगी, जॉब नंबर 3। तो जाते हैं देखते हैं जॉब नंबर 3। जॉब नंबर 3 मशीन ए पर प्रोसेस होने में 3 टाइम लेती है। तो सबसे पहले जब हमारी मशीन पर सबसे स्टार्ट में जब ये हमारी जॉब नंबर 3 मशीन ए पर इनपुट हुई होगी, तब वो टाइम 0 रहा होगा, इनिशियल टाइम पर इनपुट हुई होगी। तो मशीन ए पर जॉब 3 प्रोसेस होने में कितने टाइम लेती है, 3 आवर्स लेती है। तो 0 + 3 कितने टाइम पर आउट होगी, 3 आवर्स पर आउट हो जाएगी। और जब ये मशीन ए से आउट होगी तभी तो मशीन बी पर इनपुट होगी जा करके, तो मशीन बी पर इनपुट टाइम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जॉब 3 हमारी मशीन बी पर प्रोसेस होने में कितना टाइम लगाती है, 7 आवर्स लगाती है। तो 7 + 3 10, तो 10 आवर्स पर ये आउट होगी। राइट, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, आप जो सीक्वेंस था उसमें कौन सी जॉब एग्जीक्यूट करानी, 1 एग्जीक्यूट करानी है। तो 1 कैसे, 1 को मशीन ए पर टाइम कितना लगता है, 4 लगता है। तो ये जो 1 जॉब होगी ये मशीन ए पर जब ये जॉब 3 आउट हो चुकी होगी तभी तो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी, मतलब 3 टाइम पे आउट होगी तो तब ये नंबर 1 जॉब हमारी इस पर प्रोसेस होना स्टार्ट होगी। राइट, तो टाइम इन क्या होगा इसका, 3 टाइम पर इनपुट होगी, क्योंकि जब हमारी जॉब 3 आउट हुई तभी तो दूसरी जॉब इन होगी। राइट, तो जॉब 1 के लिए इन टाइम इन हो गया 3,
और जॉब 1 मशीन ए पर प्रोसेस होने में टाइम कितना लगाती है 4, तो 4 + 3 7, ये हो गया इसका हमारा टाइम आउट, राइट। अब इसके बाद जब ये 7 ये प्रोसेस हो जाएगी 7 टाइम पर, तो इसको कहाँ पर जाएगी, मशीन बी पर जाएगी। लेकिन मशीन बी फ्री कब हो रही है, 10 टाइम पर फ्री हो रही है, क्योंकि वो अभी तक जॉब 3 को प्रोसेस कर रही होगी। तो ये हमारी मशीन बी पर इनपुट कब होगी, 10 टाइम पर इनपुट होगी। और जॉब 1 का मशीन बी पर प्रोसेस टाइम कितना है 6, तो ये मशीन बी से आउट कितने पर होगी, 16 पर आउट होगी, राइट। इसी तरीके से जॉब 5 के लिए इनपुट टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, क्योंकि मशीन ए 7 पर फ्री हो रही है। और जॉब 5 का मशीन ए पर प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 7 है, तो 7 + 7 14 पर आउट होगी, राइट। अब मशीन भी 16 पर फ्री हो रही है, तो ये कब इनपुट होगी, 16 पर इनपुट होगी। अब 2 मिनट इसे वेट करना पड़ेगा, तो 2 आवर्स वेट करना पड़ेगा। 16 पर जब इनपुट होगी तो 5 जॉब का प्रोसेसिंग टाइम बी पर कितना 8 है, तो 16 है 8 हमारा कितना हो गया 24 पर मशीन बी से आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस में जॉब कौन सी है, जॉब नंबर 6 है। जॉब नंबर 6 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है 5 है, तो 14 पर इनपुट होगी और 5 टाइम लेगी, तो 19 पर मशीन ए से आउटपुट हो जाएगी। बट मशीन बी पर तुरंत इनपुट नहीं जा सकती, क्योंकि मशीन बी फ्री कब हो रही है, 24 पर फ्री हो रही। तो मशीन बी पर जॉब 6 इनपुट क्या होगी, 24 पर इनपुट होगी। और जॉब 6 का मशीन बी पर प्रोसेसिंग टाइम कितना है 4 है, तो ये आउट कितने पर होगी मशीन बी से, 24 + 4 28 टाइम पर आउट हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस में जॉब कौन सी है, जॉब नंबर 2 का प्रोसेसिंग टाइम ए पर है 8 है, तो 19 पर इनपुट होगी, प्रोसेसिंग टाइम 8 है, तो आउटपुट कितने पर होगी, 27 पर होगी। 19 + 8 27। मशीन बी हमारी अब ये जॉब नंबर 2 मशीन बी पर कब इनपुट होगी, 28 पर जब ये फ्री होगी। अब तो मशीन जॉब 2 का मशीन बी पर प्रोसेसिंग टाइम है 3, तो यहाँ पर कितनी टाइम फ्री होगी, 28 + 3 31 पर फ्री होगी। अब बची जॉब 4, जॉब 4 का मशीन ए पर प्रोसेसिंग टाइम है 6, तो 27 पर इनपुट हुई, 27 + 6 33 पर ये फ्री होगी। अब मशीन बी हमारी 31 पर फ्री हो जाती, बट ये जॉब 4 हमारी 31 पर इनपुट नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि मशीन ए पर ये 33 टाइम पर फ्री हो रही है, तो यहाँ पर मशीन बी अब 2 आवर्स खाली रहेगी, तो इनपुट कब होगी, 33 पर इनपुट होगी। और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है 4 का 2 है, तो 35 पर आउटपुट हो जाएगा, राइट, मेक सेंस। तो जब भी ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पर 33 पर आउट हो रही थी, लेकिन मशीन भी 31 पर फ्री थी, तो जब यहाँ से प्रोसेस होगी तभी तो मशीन बी पर जाएगी, इसीलिए मशीन बी पर इनपुट टाइम ने 33 रखा है, ओके। तो ये टोटल इलेप्स्ड टाइम कितना आता है, जो भी हमारा यहाँ लास्ट में ये जो वैल्यू आ रही होती है ये 35 आवर्स आई, यही हमारा टोटल इलेप्स्ड टाइम निकल करके आता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, आइडियल टाइम ऑफ मशीन ए। जो मशीन ए है हमारी, ये टोटल कितने टाइम तक हमारी फ्री रहे, तो मशीन ए टोटल टाइम तक कितने टाइम तक फ्री रही, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम करते हैं क्या है, मशीन ए के टोटल आवर्स हम लोग का सम कर लेते हैं, तो 4 + 8 + 3 + 6 + 7 + 5, इसका सबको सम करेंगे कितना आता है 33। तो इस 33 को टोटल इलेप्स्ड टाइम में हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा 2 आवर्स आ जाएगा कि मशीनें हमारी आइडियल रही। इसी तरह से मशीन बी के बारे में बात करते हैं, तो टोटल इलेप्स्ड टाइम में मशीन बी के जितने आवर्स हैं इनको ऐड करके हम लोग माइनस कर देते हैं, तो 6 + 3 + 7 + 2 + 8 + 4, ये टोटल हमारा कितना होता है 30 होता है। तो 5 आवर्स हमारी मशीन बी क्या रही, फ्री रही, राइट। इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लीजिए मशीन बी का आइडियल टाइम 5 आया, अब देखो आपको दिख जाएगा कि स्टार्ट में इसको पहली जॉब कब मिली, 3 आवर्स पर मिली, तो आफ्टर 3 आवर्स मिली, तो स्टार्ट में 3 आवर्स इसने वेट किया, और इधर देखो यहाँ पर 31 के बाद 33 पर मिली, 2 आवर्स इसने यहाँ पर खाली बैठी रही वेट किया, तो टोटल आइडियल टाइम इसका कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरीके से मशीन 2 ने हमारा, मशीन ए ने का टोटल हमारा कितना निकला था 2 आवर्स निकला था, जब मशीन ए ने हमारा आइडियल रही थी, वेट करती रही थी, ओके। इसी तरह से अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं आइडियल टाइम ऑफ सिस्टम। मशीन ए का जो 2 निकला, ये देखिए ये एक्चुअली में क्या है, टोटल चीज की जब हमारी जॉब एंड हुई 35 पर, तो 4 जॉब के बाद हमारे पास कोई काम तो था नहीं, तो 33 के बाद मशीन ए फ्री हो गई, लेकिन मशीन भी बिजी थी, तो ये इसका आइडियल टाइम 2 यहाँ से निकल आया। अब हम लोग ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है आइडियल टाइम ऑफ सिस्टम, और आइडियल टाइम ऑफ सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइडियल टाइम ऑफ मशीन ए प्लस आइडियल टाइम ऑफ मशीन बी, जो क्या हमारा 2 + 5 = 7 आवर्स हमारा इसका टोटल आइडियल टाइम हो गया। इस तरह से हम लोग जॉनसन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए किसी भी
प्रॉब्लम के लिए जिसमें n नंबर ऑफ मशीन्स, n नंबर ऑफ जॉब्स और 2 मशीन्स होगी, उनके लिए ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस और टोटल इलेप्स टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं।